नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों के सेमेस्टर जो एग्जाम लग रहे हैं कॉलेज के, उसमें जो जनरल इंग्लिश का पेपर लगता है उसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस है वो क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रह सकते हैं। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि जूनियर एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी कॉलेज हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसमें जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। वन बाय वन जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, आंसर भी मैं उनके बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। तो आप उनको अंत तक देखें वीडियो को, इसकी बिल्कुल भी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि जो भी अगला वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। क्योंकि वीडियो हम लोगों ने ऐसा बनाया है, आपका पूरा सिलेबस पढ़ा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। क्योंकि देखो सेमेस्टर एग्जाम में क्या है कि सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, तो उसमें किस प्रकार से आपका जनरल इंग्लिश का पेपर रहेगा वो अपन देखेंगे। तो फटाफट आप हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों अपन बात करें कि जो यूनिट वाइज इसमें डिक्लेरेशन होता है, कि यूनिट वाइज इसमें डिवाइडेशन होता है, कि जो आपका पेपर यूनिट टाइप से बना होता है, इसमें क्या क्या आ सकता है, टॉपिक कौन कौन से जनरल साइंस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मायने पे ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी सेमेस्टर्स के लिए है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो जिसमें सेमेस्टर एग्जाम लगते हैं उसमें यही सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि सबसे जो इक्वल यूनिक सिलेबस में आप लोगों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च हुआ है उसके आधार पर ही मैं क्वेश्चंस लेके आए, वो क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखो पहला है जिसको अपन मान सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, किससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा इसमें, होमोनेम्स एंड होमोफोनेस। अब बात करोगे सर ये होमोनेम्स एंड होमोफोनेस होते क्या है, तो अपन बात करेंगे साथी कि ऐसा वर्ड, क्या ऐसा वर्ड जिसका दोहराने का तरीका तो सेम हो। ठीक है, समझना मेरी बात, जैसे मैं समझा रहा हूं, जिसका दोहराने का तरीका तो सेम हो लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता हो। ठीक है, अपन कुछ आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा जिसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको ध्यान में होना चाहिए ऐसे वर्ड, आप लोगों को सारे के सारे याद भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे अपन लोगों ने लिख दिया, इसमें पहला है कि बैंक है। ठीक है, बैंक है, इसका मतलब क्या होता है, बैंक को आप लोग जानते हो कि आप लोग जहां पैसे वैसे जमा करवाते हैं उसको बैंक बोलते हैं अपन। लेकिन इसमें देखो एक तो इसका अर्थ होगा वित्तीय संस्था। ठीक है, दूसरा इसका हो सकता है नदी का किनारा, नदी का किनारा। ठीक है, ये दोनों ही बैंक का अर्थ है, तो आप लोग इसके पढ़ेंगे। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने कि नदी का किनारा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका इसमें से 100% आएगा आपके सिलेबस में। ये इसमें से आपको कुछ वर्ड दे देगा जिनका आपको पूछना है कि इनकी होमोनस बताइए, होमोफोनस बताइए, वो पूछेगा इसमें। तो ये आप लोगों को ध्यान में होना भी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जैसे इसमें आता है हियर, सेकंड है, ठीक है, हियर, हियर, दोनों को अपन बोलते हैं क्या है, इसमें यहाँ पे HEAR है, HERE है, कि दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं आपको। जैसे आप बोलोगे इसको भी क्या बोलोगे हियर, इसको क्या बोलोगे हियर। ठीक है, दोनों को हियर बोलने वाले हो। लेकिन देखो ये जो हियर है इसका मतलब तो यहां, कि जैसे अपन बोलते आई एम हियर, मैं यहां हूं। ठीक है, इसका जो हियर है ये दूसरा, इसका मतलब सुनना। जैसे अपन कॉमेडी सुनते तो कहते हैं हियरिंग कॉमेडीज। ठीक है, तो कॉमेडी कुछ भी हो तो इसमें सुनना, दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग निकलता हो और बोलने उच्चारण का तरीका सेम हो। ठीक है, बोलने का तरीका सेम हो सकता है लेकिन इसका उच्चारण है ना वो सेम हो सकता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग नहीं निकला। जैसे यहां पे देखो हियर का निकल गया यहां और हियर का निकल गया सुनना, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, अब तीसरे एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं। तो देखो सी, ध्यान से लिख लेना आप लोग, ये जो एग्जांपल से बता रहा हूं सी एंड यहां पे सी। अब दोनों को अपन सी सी बोलते हैं। ठीक है,
सी एंड सी, ये होमोफेनस एंड होमोनिम्स के एग्जांपल्स हैं, कुछ बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि इसको करना कैसे है। सी, तो इसमें देखो एस डबल ई है, एक एस ई ए है, तो दोनों को सी बोलेंगे अपन, लेकिन इस सी का अर्थ है देखना, क्या देखना, ठीक है। और इस सी का अर्थ है ओशियन, जिसको अपन समुद्र बोलते हैं, ठीक है, सी। तो इस प्रकार से आप लोग ये एग्जांपल फटाफट लिख लीजिए, 3 एग्जांपल है, इसको लिखो एक बार। समुद्र है ना, ये एग्जांपल्स हैं इसके, लिख लो, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जो मैं बता रहा हूं इंग्लिश की शानदार क्लास रहने वाली है, इसको वीडियो को लाइक कर देना आप सभी लोग। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, वो आप घर से करने हैं, आपको आपके लिए होमवर्क है, तो उसके अर्थ आप लोगों को खुद को ढूंढने हैं। पहला टॉपिक यही है, तो इसमें ये रहेंगे जो होमवर्क आप लोगों को नोट डाउन करना है, साथ साथ में ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। हीरोइन, सेकंड है मोट, थर्ड है हॉर्स, फोर्थ है चीप, एंड लास्ट है एडिसन। इनके देखने ऐसे एग्जांपल्स आपको याद करने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहेगा, ये आ सकता है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो पहला क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, इसको समझिए आप लोग पूरा। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर टाइप की, टाइप नंबर सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन कौन सा रह सकता है। सेकंड रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा सिनोनिम्स में से, एक मिनट, नेम्स एंड एंटोनिम्स, नेम्स, ये क्या होते हैं। अब ये भी समझ से आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपके 5th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि अनुलोम विलोम, समझ गए, आप लोगों ने खूब पढ़ा है इसको। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपको एग्जाम्पल जिसके नहीं आप लोग ढूंढ पा रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सिनोनिम्स, इसका मतलब अपन हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यायवाची। अब पर्यायवाची क्या होते हैं वही बताऊंगा मैं आपको, उसकी बात करेंगे। इसका होता है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे अपन ने सिनोनिम्स है ना, इसका कुछ भी आपको पहले हिंदी में बताता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से। जैसे अपन ने लिख दिया कि पानी है, पानी, ठीक है, पानी के जो सिनोनिम्स है वो बताओ, यानी पानी के पर्यायवाची, तो इसे क्या हो सकते हैं वो देखेंगे आप लोग। तो इसका जैसे जल, अपन पानी को बोलते हैं नीर, अपन पानी को बोलते हैं अंबू, पानी को बोलते हैं तोय, पानी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो एक बार, लिख लो एक साथ साथ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना साथियों, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे इस बार। ये लिख लो आप लोग फटाफट इसको, लिखो फटाफट एक बार इसको। एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में इस प्रकार से, ठीक है। अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं इंग्लिश में। जैसे बिल्डिंग है, आप ये 2 या 3 एग्जाम ही सिनोनिम्स पूछेगा, तो ध्यान से देख ले। बिल्डिंग है तो इसका रहेगा एडिफिक, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एग्जांपल लिखो आप लोग। कार है तो कार को अपन ऑटोमोबाइल भी बोल सकते हैं, एंड व्हीकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड है
तो इसको अपन कॉम्पेनियन भी बोल सकते हैं एंड पल भी बोल सकते हैं। लिखो इन एग्जांपल्स को फटाफट आप लोग लिख लीजिए। जो मैंने बताया ना आपको वो आपको लिखने हैं। अब कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, वो आप लोग लिखेंगे, कहीं से भी सर्च करें या कैसे भी करें, उनको याद करना आपको कुछ इनके एग्जांपल्स सिनोनिम्स के, ठीक है। वो एग्जांपल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो वो बारबरियस, ठीक है, सेकंड है रिस्पेक्ट, डाउन, सॉरी डोन एंड जॉय। इसके आपको जो सिनोनिम्स ढूंढने हैं, फटाफट लिखो इन एग्जांपल्स को आप लोग लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंटोनिम्स की। ये जो टॉपिक है ना इसकी, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, किसी भी चीज का उल्टा। क्या है? किसी भी चीज का उल्टा। जैसे सही का विलोम शब्द गलत, गलत का विलोम शब्द सही, वो अपन को इसमें याद करते हैं, ठीक है। तो इसी कुछ एग्जांपल्स में देखता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ। वो आप लोगों को साथ साथ लिखने हैं, मैं जो बता रहा हूँ वही बताऊंगा, जो टॉप क्लासेस हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको लगभग ये याद करनी है, लगभग ज़्यादा भी नहीं ना, तो 200-300 वर्ड्स तो आप लोग याद कीजिए ही, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये छोटे छोटे नंबर ही आपको क्या है कि आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखो एक बार आप लोग फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार इस पे जुड़े हुए थे ना। दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही आएंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा इस बार, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, कुछ ही मान लो कि हैप्पी आ गया, इसका क्या होगा एंटोनिम्स, तो इसका होगा सैड, ठीक है, लिख लिया सैड। दूसरा है टेल, इसका हो जाएगा शॉर्ट। तीसरा है गुड, इसका हो जाएगा बैड। अच्छा, बुरा, दुखी, खुश, ये आप लोगों को लिखो फटाफट, और लिखने में है जो मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने समझाया आपको उसी तरीके से आपको समझना भी इनको लिखो। और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको इनके, कि आप लोग अच्छे समझ पाओ। जैसे इसमें अपन लोगों ने लिखा बाई, यानी खरीदना, इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल, यानी बेचना, ठीक है। ये आप लोगों को इस प्रकार से देखना है कि बाई यानी खरीदना, ये होते हैं एंटोनिम्स। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपके कुछ आपका पढ़ने का जो माध्यम उसमें दिए हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना, क्वेश्चन पूछे हुए इसमें। तो इसमें देखो, ये है पहला ऑप्शन रहेगा एंटोनिम्स में कि नेचुरल, ठीक है। सेकंड है शार्प, थर्ड है ह्यूमन, और इसमें भी जॉय, एनफ है। कितने भी हो सकते हैं एग्जांपल्स, आपको याद करने, आपको ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते क्या हैं, उनकी अपन करते किस प्रकार से हैं। तो दो टाइप्स मैंने आपको बताई, कंप्लीट उनको लिखो, उसके बाद अगली टाइप पे चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, लिख लो फटाफट। लिखो फटाफट, लिखो यार आप लोग, है ना, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला आपका पॉइंट रहेगा इसमें कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया है ना, कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया, टाइप नंबर 3, ठीक है। आपके सिलेबस का टाइप 3 है कि जैसे सेंटेंस दे दिया, कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया, वो या तो इंग्लिश टू
हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, या तो आपको इंग्लिश में से इंग्लिश के सेंटेंस दे देगा, उसका ट्रांसलेट आपको हिंदी में करना है, फिर या हिंदी का जो सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, उसको आपको इंग्लिश में करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से जब भी है आपको आना चाहिए। ये पहला एग्जांपल रहेगा, दे आर मैं इनके आंसर बताऊंगा। पहले इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। 5 इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा, फिर हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा, तो आप लोग इसको साथ साथ लिखते रहे, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपका। तो जैसे जैसे बताऊं, आप कमेंट में लिखो, पहले मैं 5 इधर लिखूँ, फिर इनके आंसर लिखूंगा। इतनी देर में आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको आप लोग क्या कि इसके आंसर ढूंढो अपने मन से, ताकि अगर आप इसकी कोशिश करोगे ना कि आपका सही होगा नहीं, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपकी मस्ट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखो, दे आर फ्रेंड्स, आई नीड हेल्प, ही इज लकी, शी इज ब्रेव, एंड लास्ट है आई फील सिक। तो दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका हिंदी हम सब जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, कि इस प्रकार से टाइप्स बता रहा हूँ, उसी प्रकार से टाइप्स आपके एग्जाम में आने वाली है। तो दे आर फ्रेंड्स का है, वे दोस्त हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर, ठीक है। लिखो फटाफट अगले का क्वेश्चन आंसर बताओ आप लोग। नीड मदद, नीड यानी चाहिए, हेल्प यानी मदद, मुझे मदद चाहिए, ठीक है। शी इज लकी, इसका क्या होगा आप लोग बताओ फटाफट। शी इज लकी का क्या होगा, कमेंट करना आप सभी को, फिर मैं बताऊंगा इनका। लकी यानी भाग्यशाली, वह भाग्यशाली है। नेक्स्ट का आंसर बताइए। शी इज ब्रेव, शी का मतलब महिला के लिए प्रयुक्त होता है, आप लोगों को पता है, और ही यानी पुरुष। जब लड़के की बात हो, लड़के, तो ही की बात आएगी, और लड़की की बात हो, सी की बात आएगी। वह है, आंसर उत्तर दोनों का वही होगा, वह बहादुर है, ठीक है। आई फील सिक, इसका आप लोग देखिए, सिक यानी बीमार, मुझे बीमारी लग रही है या मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दोनों सही है इसमें। मुझे बीमार लग रहा है, ये तीसरी टाइप कंप्लीट आपकी। इसमें मैं कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश भी करते हैं अपन, 5 वो भी देखेंगे। तो अब एक बार इनको लिखो फटाफट, लिखो आप लोग, है ना। लिख लिया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। कॉलेज में यही आएंगे आपके, कॉलेज एग्जाम में है ही, आपके सिलेबस में यही है, तो ये आने हैं ना। अब अपन हिंदी टू इंग्लिश चलते हैं, एस टू ई, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। वे दौड़ रहे हैं, वह गा रही है, मैं उत्साहित हूँ, हम थके हुए हैं, हवा चल रही है, हवा चल रही है। देखो मित्रों इनको, वे दौड़ रहे हैं, वे यानी मैंने बताया ना दे, वे यानी दे, आर रनिंग, दे आर रनिंग। आपने टेंस खूब पढ़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। वह गा रही है, तो यहाँ पे अगर ऐसा आता ना कि वह गा रहा है, तो आता ही इज सिंगिंग, लेकिन वह गा रही है स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है, तो यह आएगा सी इज सिंगिंग।
शी इज सिंगिंग। ओके, मैं उत्साहित हूं यानी आई एम एक्साइटेड। एक्साइटेड यानी उत्साहित होना। हम थके हुए हैं, वी आर ट्राइड, सॉरी वी आर टाइड, नो ट्राइड। टाइड, ट्राई यानी तो कोशिश करना होता है, टाइड यानी थके हुए हैं। हवा चल रही है, इट्स इज वाइंडली। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को छोड़ूंगा, वो आप लोगों को करने हैं। लिखो इनको फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाइए आप लोग। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये आप लोग करने हैं। उसने, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसने पुस्तक पढ़ी। सेकंड है, तुम क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें। पुलिस ने चोरों को पकड़ा। क्या वे कल स्कूल जाएंगे। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, ये एग्जाम्पल छप सकते हैं आपके एग्जाम में। लिखिए आप लोग इन एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो आती है उसकी बात करेंगे अपन। टाइप नेक्स्ट है, तो वो टाइप नेक्स्ट है 4th नंबर। ठीक है, इसमें क्या बच्चों, जैसे कुछ भी आपको सेंटेंस दे दिया, ठीक है, उसमें एक खाली स्थान क्या एक कॉलम दे देगा, उसको आपको फिलअप करना है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, मैं बताता हूँ किस प्रकार से है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, करने आपको ही है। आई नेवर, ठीक है, रमेश एनीमोर। यहाँ पे क्वेश्चन सी दे दिया। इसे पूछा है कि यूजिंग अप्रोसिएट, ये जो अप्रोसिएट वर्ड है, वर्ब है सॉरी, इसकी कौन सी वर्ब यहाँ पे आएगी, ये आपको लिखना है। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी, क्योंकि ये क्वेश्चन छपने वाले एग्जाम में। ठीक है, सेकंड नंबर में बताऊंगा, वो लिखिए आप सब। द वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको, अवे फ्रॉम द केज। ठीक है, केज, यहाँ पे फ्लाई आ गया। अब फ्लाई की कौन सी वर्ड, कौन सी वर्ब फ्लाइट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी, वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में एक एग्जाम, जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा जो मैं आपको बताया है। लिखो, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ये। ठीक है, टाइप नंबर 5th है, उसमें आएगा टेंस। टेंस ये सारे जो मैंने बताए, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वो आपको इसमें देखनी है। वो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आएंगे। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये मैंने जो बताया ना आपको, इस प्रकार से आपका जो आने वाला है वो होगा। ठीक है, अभी लिखिए आप लोग इसको। पांच टाइप होगी ना, ये तीसरी टाइप, जो 5th टाइप मैंने बताई आपको, ये तो जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताई है वही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6th। लिखो आप लोग मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टाइप नंबर 6 की अपन लोग बात करेंगे साथियों। तो इसमें क्या है कि
आपको एक पैसेज दे देगा, ठीक है, पैसेज, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो ये आपको लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। आपको पैसेज दे देगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं, ठीक है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो वो आप लोग, मैं जो बता रहा हूं इस प्रकार से आप लोग करना, पैसेज है, ठीक है। पैसेज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, पैसेज आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो इसको आप लोग लिख लेना कि कैसे कोई पैसेज आ सकता है आपके जो सिलेबस में है, उसमें से आपको पैसेज दे देगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है। अगला है, तो पैसेज हो गया, सेंटेंस हो गया। अब जो अंतिम जो टाइप बचा है इसका, ठीक है, वो है जो क्वेश्चंस। क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, ये तो क्या है कि लगभग पेपर है ना 70% तो यहां से आएगा, जो मैंने बताया आपको, ये जो पेपर आपका 70% यहां से कवर हो जाएगा आराम से। ऐसे आएंगे, टेंसेस, ग्रामर आएगा, वोकेबुलरी आपको याद होनी चाहिए, जो वर्डिंग मैंने आपको बताई उससे आप सेंटेंस एनोनिम्स निकाल सकोगे इस प्रकार से। अब जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस है ना, जो बुक्स में जो चैप्टर्स हैं, उनमें से क्वेश्चन कौन कौन से वो भी बता देता हूं। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लेना कि पैसेज आपके एक आएगा 6 नंबर टाइप है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। इसमें आया क्वेश्चंस। ये 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं, तो ये मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से आपके एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है, वो बता देता हूं आप लोगों को। पहला है डिस्क्राइब द गर्ल एट दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु वाज गंगाबेन मजुमदार, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। थर्ड नंबर है वोट एडवांटेज टू शो आर द advantage in learning speak well। लिखो इनको फटाफट, जो मैंने आपको बताया इनको लिख लो आप लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, जिस प्रकार से जो मैंने टाइप्स बताए आप उनको रट के चले जाना बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। 4th नंबर क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, व्हाट वाज द गर्ल इफेक्ट ऑन द ऑथर। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है वो देखेंगे आप। वोट अकॉर्डिंग टू गांधी वेयर इज द, इज नहीं आएगा यहाँ पे, वेयर द क्वालिटीज द आश्रम टू प्रोमोट खादी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 4th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा आपको करनी है आवश्यक रूप से। एक तो जो मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है वो आप लोग कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए।
जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर देना, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो भी कमेंट कर देना आप, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक टेलीग्राम चैनल है अपना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ इस पे उपलब्ध मिल जाएंगी। झुंझुनू एजुकेशन, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, इस पे सारी नोट्स वगैरह सब पीडीएफ आपको झुंझुनू एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, जो अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस बुक का, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज शो से अबाउट हिज ओवन स्पेस। ओके, इसके अथवा में कौन सा रहेगा? 2 क्वेश्चन रहने हैं इसके अथवा में, वो दोनों बताता हूँ मैं आपको। वोट happened at the platform of Delhi when the member नहीं है, when the and was returning back to Delhi, ठीक, ओके। लास्ट है इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो है वो है, what are the suggestions to the foreigners when travel to English speak countries, ठीक है। लिखो इनको फटाफट, आप लोग लिख लीजिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। तो साथियों, मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले, जो टाइप्स बताए हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत आपके जो सेमेस्टर एग्जाम लग रहे हैं उसमें जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक है। सेम ऐसा सिलेबस आपकी जो है आपके एग्जाम में, तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा जो मैंने आपको बताया है। कोई भी इंस्टीट्यूट, आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आप तो एक काम करना, आपको हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि जनरल इंग्लिश में सब टॉप कर जाएं, क्योंकि हमारा काम है टॉपर्स बनाना, ना कि फेलियर्स। तो टॉपर्स बनने के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई आप लोग इनको याद कीजिएगा, और आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, आपकी माइंड सेट होना चाहिए, आपका माइंड होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आएगा क्या। क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं सर जनरल इंग्लिश में आएगा क्या। तो हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि जो क्वेश्चंस मैंने बताए, जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस, वो सारी चीज़ें मत जो आपको बताइए उस प्रकार से ही आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। एक पेसेज आप लोगों को जरूर याद करना आपके सिलेबस का, कि उससे सिलेबस से आपके एक पेसेज कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए आप लोग शेयर कर दीजिए हर बच्चे तक वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी एक लाइक का बटन जरूर दबा के दें। धन्यवाद।